हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 140। ये वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है और पाठ्य पुस्तक है रिमझिम और पाठ है एक दिन की बादशाहत। इस पाठ में हम लोग विशेषण और गद्यांश पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज कुछ नया सीखते हैं। नीचे लिखे इन वाक्यों को पढ़िए। झुम्पा को खट्टी इमली पसंद है। रवि ने नीला स्वेटर पहना है। ऊपर लिखे वाक्यों में खट्टी शब्द और इमली की और नीला शब्द स्वेटर की विशेषता बता रहा है। पिछले वर्कशीट में हमने बताया था कि विशेषण क्या होता है और आज फिर हमें विशेषण जानना है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। उदाहरण: चार बच्चे, नीला आसमान, हरा पत्ता, लंबी रस्सी, ये सभी इनकी विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण कहलाएंगे। फिर अब प्रश्न 1 आता है कि झुम्पा और नीतू की अध्यापिका ने भी उन्हें विशेषण के बारे में पढ़ाया। इसे पढ़कर उन्होंने सोचा कि चलो एक खेल खेला जाए। नीतू ने झुम्पा की आंखों पर पट्टी बांधी और कुछ चीज़ों को चख कर उनका स्वाद बताने के लिए कहा। जो चीज़ झुम्पा ने चखी उनके चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि झुम्पा ने इनका स्वाद क्या क्या बताया होगा? तालिका में लिखकर बताइए। तो चलिए देखते हैं झुम्पा ने क्या क्या चखा। यहाँ ये मिठाइयाँ हैं, काला जामुन आप इसको बोल सकते हैं। तो इस पदार्थ का स्वाद कैसा होगा? तो ये मीठा होगा, तो इसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया मीठा। और ये समोसे हैं, ये कैसे लगते हैं? तो ये नमकीन लगते हैं, तो इसकी विशेषता हो गई, ये नमकीन है। और यह केक हो सकता है, तो इसकी विशेषता है कि यह मीठा है। तो इस तरह से झुम्पा ने उन पदार्थों को चखा और उनके स्वाद बताए। अब टॉपिक 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखिए। उदाहरण: फूल, तो फूल के लिए दो विशेषण शब्द है, सुंदर और पीला। तो यहाँ किताब है, तो किताब के लिए दो विशेषण शब्द लिखिए। तो किताब के लिए दो विशेषण क्या हो सकता है? एक, किताब अच्छी है, तो एक अच्छी विशेषण हो जाएगा। किताब बड़ी है, तो एक इसका विशेषण बड़ी हो जाएगा। चिड़िया के लिए चिड़िया सुंदर है, तो इसकी विशेषता एक हो जाएगी, चिड़िया सुंदर है। दूसरा, चिड़िया काली है, तो यह भी विशेषता हो जाएगी कि चिड़िया काली है। लड्डू मीठा है, इसका एक विशेषता हो गया, लड्डू मीठा है। और लड्डू बड़ा भी है, इसका दूसरा विशेषता हो गया। उसके बाद है मेढक। मेढक कैसा है? मेढक हरा है, तो इसकी एक विशेषता होगी कि मेढक हरा है। दूसरा है मेढक उछलता है, तो इसकी दूसरी विशेषता होगी कि मेढक उछलता है। अब देखिए, अब टॉपिक 3 है। अब पाठ में से लिए गए इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन वक्त पर आती है जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते हैं, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। तो इस तरह से उनको परेशानी होती है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि आरिफ और सलीम को अम्मी सोने के लिए कब बोलती थी। दूसरा प्रश्न है, बच्चे अपने सपने में क्या कर रहे होते थे। तीसरा है, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि घर के बड़े लोगों ने आपको किसी मनपसंद काम के लिए रोक दिया हो? उनका ऐसा करने का क्या कारण था? अपना अनुभव लिखकर अपने शिक्षक से साझा कीजिए। फिर यहाँ अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से उनके घर पर ही उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं की विशेषताओं पर चर्चा करें और उन विशेषताओं के माध्यम से उन्हें विशेषण शब्दों से अवगत कराएं। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। चलिए अब इन 3 प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर है, आरिफ और सलीम जब अपने दोस्तों के साथ कव्वाली गा रहे थे तब उसकी मम्मी सोने के लिए बोलती थी।
और दूसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चे सपने में क्या खा रहे थे, तो बच्चे सपने में आइसक्रीम खा रहे थे। और तीसरा है जब मैं कभी खेलने जाता हूँ तो मेरे घर के बड़े लोग मुझे रोक देते हैं, कहते हैं यह पढ़ने का समय है, उस समय मुझे बहुत खराब लगता है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।